मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी नई नई खबरें सामने आ रही हैं। कहने को वर्ष 2023 है, लेकिन 2020 की वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरकर बीजेपी की सरकार बन गई और इसमें अहम भूमिका थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए वो तमाम लोग अब सामने आ रहे हैं जो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कहने को वो सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन अब उनका दर्द निकल करके सामने आ रहा है। ऐसे कई शख्स हैं जो अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, कुछ शामिल हो गए हैं, और ऐसा ही एक शख्स है जो अब यानी कि आज बीजेपी छोड़ चुका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2020 की उन यादों को याद कर रहा है और कह रहा है कि हमने अपना आत्मसम्मान गंवा दिया, हमें कोई आत्मसम्मान नहीं मिला बीजेपी में। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर उनके 40 साल के राजनीतिक करियर पर दाग लग गया। उनका 40 साल का राजनीतिक करियर दागी हो गया। आखिर कौन है वो शख्स जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोस रहा है? बात करेंगे आज उसी की। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। उस शख्स का नाम है राकेश गुप्ता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो राजनीति होती है उसमें राकेश गुप्ता एक बड़ा नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में है राकेश गुप्ता, जो आज बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और 26 जून को भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इससे पहले सिंधिया के एक और कट्टर समर्थक बैजनाथ यादव कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। अपने काफिले के साथ वो भोपाल पहुंचे, कमलनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया। आखिर मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सिंधिया के कट्टर समर्थकों का दर्द अब बाहर क्यों आ रहा है? क्यों उन्हें अपना आत्मसम्मान नजर आ रहा है? क्यों उन्हें लग रहा है कि हमारे राजनीतिक करियर पर दाग लग गया? क्या वाकई में उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही है, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी में कोई भविष्य नहीं है, उन्हें टिकट मिल पाए इसके ही शायद लाले पड़ रहे होंगे, या वाकई में वो अपनी आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं और उस आत्मा की आवाज को सुन करके ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ छोड़ना चाहते हैं और थामना चाहते हैं कांग्रेस का हाथ। 26 जून को ये भोपाल पहुंचेंगे राकेश गुप्ता और कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राकेश गुप्ता को टिकट मिल पाएगा, या टिकट की मंशा से राकेश गुप्ता कांग्रेस में आना चाहते हैं, या फिर वाकई में आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं सिंधिया का साथ? अब आपको बता देते हैं कि राकेश गुप्ता शिवपुरी में क्या अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इस्तीफा देने वाले राकेश गुप्ता शिवपुरी में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वर्ष 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का निर्णय ले लिया था। राकेश का कहना है कि सिंधिया के साथ जो लोग बीजेपी में शामिल हुए थे उनमें से कुछ ही लोगों को फायदा मिला, कुछ ही लोगों की पूछ परख हुई, लेकिन राकेश गुप्ता को आत्मसम्मान नहीं मिला, इसीलिए वो अब कांग्रेस में आना चाहते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, सिंधिया के कट्टर समर्थक उन्हें छोड़ते हुए चले जाएंगे और शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में? क्या ये शुरुआत है बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने की? क्या राकेश गुप्ता, बैजनाथ यादव जैसे लोगों के बाद पूरे मध्य प्रदेश से और भी लोग जो सिंधिया के साथ पहले जुड़े रहे हैं वो अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? तो क्या सिंधिया अब अकेले रह जाएंगे बीजेपी में, या सिंधिया के जितने भी कट्टर समर्थक हैं वो सिंधिया का मन भी बदल देंगे कि आप भी आ जाइए कांग्रेस में? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सिर्फ टिकट की वजह से, सत्ता की वजह से, या फिर वाकई में इन लोगों की आत्मा जाग रही है?
इस पर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि लोग आत्मा की आवाज सुनकर के जा रहे हैं या फिर राजनीतिक फायदा देखने के लिए शामिल हो रहे हैं? क्या सिंधिया बीजेपी में अकेले रह जाएंगे? क्या सिंधिया की भी पूछ परख अब राकेश गुप्ता की तरह बीजेपी में खत्म हो जाएगी? क्या सिंधिया का भी आत्मसम्मान इसी तरीके से तार तार हो रहा है बीजेपी में? क्या सिंधिया की भी आत्मा उन्हें कचोट रही होगी? और ऐसे कौन से नेता हैं जो अब सिंधिया का दामन छोड़ करके कांग्रेस में आ सकते हैं? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।